हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम समझने वाले हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के बारे में, और जो कि एंटी एंजाइना ड्रग्स भी है। उसके अलावा हम समझेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे को, क्योंकि आपके एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर में जो दो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं, एक है आपका वेसोस्पाज्म, एक है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन आपके एथेरोमा फॉर्मेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथवे हैं, तो उसको ब्लॉक करके भी हम एंजाइना को ठीक कर सकते हैं। इसमें वीडियो हम बात करेंगे प्लेटलेट एग्रीगेशन के बारे में, जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं उसके बारे में, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोड ऑफ एक्शन से हम देखने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स और एंटी एथेरोमा ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट करते हैं, उन्हें बोल सकते हैं हम लोग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। उसमें जैसे कि आते हैं, फर्स्ट हमारा है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर्स, जिसमें फर्स्ट हमारा है कॉक्स इनहिबिटर। तो उसमें है एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है इकोएस्प्रिन नाम से इजीली मार्केट में मिलता है, जो कि 75 से 150 mg डोज में एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के रूप में काम करता है, जबकि हाई डोज पे मतलब 350 के आसपास mg के आसपास जो है आपका एंटी इन्फ्लामेटरी है, हेडेक में हम यूज करते हैं। उसके अलावा है हमारा एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट रिसेप्टर, जिसे P2Y12 रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं, उसके ब्लॉकर्स। ठीक है, जिसमें आते हैं क्लोपेड्रिगोल, टिक्लोपिडीन, प्रासुग्रेल और टिकाग्लेरोल। ठीक है, ये ड्रग आते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर ब्लॉकर्स। इसमें आते हैं एब्सिक्सिमेब, टिरोफिबेन और इप्टीफिबेटाइड। ठीक, नेक्स्ट हमारा है प्रोटीएस एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स 1 या PAR1 ब्लॉकर्स, जिसमें आता है वारापेसर। ठीक, और इसके बाद हैं अदर्स में जो हैं आते हैं डाइप्रोडामोल हैं, जो अभी हमने देखा हमने, वो सब ड्रग्स आते हैं अदर्स में। ठीक, ट्राइमेटाजिडिन है, रानोजिन है, इवाब्राड्रिन है और ऑक्सीफेंड्रिन है। तो ये ड्रग्स जो है बेसिकली प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे को इनहिबिट करते हैं। तो उस पाथवे को समझेंगे तो ये ड्रग्स समझ में आएगा कैसे काम करते हैं। ठीक, इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, याद रखिए मेनली। तो ये बेसिकली हमारे प्लेटलेट्स हैं। हमारे प्लेटलेट्स में बहुत सारे होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें हमने बात किया अभी PAR प्रोटेस एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स 1, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स 1A, 2B, 1B, 3B, 3 मतलब 2B एंड 3A, ये सब रिसेप्टर्स हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स हैं। और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ना, वेस्कुलर वाल्स हैं, उसमें होते हैं आपके कोलेजन्स और VWF1 विल्ब्रेंट फैक्टर्स। तो ये जो ग्लाइकोलेजन्स हैं वो जाके बाइंड होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1A 2B रिसेप्टर्स में, और आपका VWF जो है ग्लाइकोप्रोटीन 1B पे बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद ये एक्टिवेट होते हैं, और ये जो हमारा थ्रोम्बिन है ब्लड में, वो टिश्यू फैक्टर्स XA के थ्रू एक्टिवेट होगा और जाके बाइंड करेगा हमारा PAR प्रोटीस एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स 1 पे, और उसको एक्टिवेट करेगा। उससे जो है अल्टीमेटली COX-1 एक्टिवेट होता है। COX-1 एक्टिवेट होने से जो थ्रोम्बोक्सिन का प्रोडक्शन है बढ़ जाता है। अब ये थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर से बाइंड होगा और इस पाथवे को इन्हेंस करेगा। उसके अलावा जो ADP है वो आपके रिसेप्टर्स जो P2Y12 रिसेप्टर्स से उससे बाइंड करेगा, और ये जो रिसेप्टर्स हैं फिर ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A के एक्सप्रेशन को या उसके एक्टिवेशन को इन्हेंस करता है। और ये रिसेप्टर्स हैं आपके जो फाइब्रिनोजेंस हैं उसके साथ में क्रॉस लिंक बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो फाइब्रिनोजेंस हैं इस थ्रोम्बिन के थ्रू आपके क्या बनता है, फाइब्रिन्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनेंगे, फाइब्रिन्स बनेंगे। फिर फाइब्रिन्स जो है मल्टीपल पाथवे पे आपके फाइब्रिन पॉलीमर्स क्रिएट होते हैं, और इसी तरीके से जो है इनका एक रिजिड पॉलीमर फॉर्म होता है, और प्लेटलेट्स जो हैं एक तरीके से एथेरोमा या प्लेक फॉर्म कर जाता है। उसके आसपास फिर आपके जो ब्लड क्लॉट्स वगैरह हैं जमा होते हैं। तो इस तरीके से आपका प्लेटलेट एग्रीगेट होते हैं। ठीक, अब इनमें ड्रग कैसे काम करते हैं। जो वोरापाक्सर ड्रग है वो आपके क्या है, PAR1 इनहिबिटर है, इसको इनहिबिट करेगा तो पाथवे इनहिबिट होगा। नेक्स्ट हमारा है एस्प्रिन है, जो कि COX-1 को इनहिबिट करता है। हमारा क्लोपेड्रिग्रोल और टिक्लोपिडीन जो है आपके P2Y12 को इनहिबिट करता है। उसके अलावा जो एब्सिक्सिमेब है, टिरोफिबेन है, वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। हमारा जो सुलोट्रोबेन और रामोट्रुबेन ड्रग हैं वो आपके TXA थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करता है। हमारा विवालिरुडिन ड्रग हैं वो हमारे थ्रोम्बिन के एक्टिवेशन को इनहिबिट करता है। ठीक,
तो इस तरीके से ये जो ड्रग्स हैं वो काम करते हैं इस प्लेटलेट एग्रीगेशन पाथवे को इनहिबिट करने में, ताकि प्लेटलेट फॉर्मेशन कम हो, आपके एथ्रोमा कम बने और कोरोनरी के आर्टरीज जो हैं प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो कर सकें। तो इसलिए ये आपके एंटी एंजिनल ड्रग्स में यूज होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमिया के बारे में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।